मित्रों, मेमोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं शैशवावस्था, जिसको इंग्लिश में इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, जो 0 से 6 वर्ष तक का माना गया है या है। देखो, इसको अगर हम दो भागों में विभाजित कर दें तो ए शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक मानी गई है, और पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक मानी गई है। तो देखो, इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताते हैं। देखो, विकास की दूसरी अवस्था है, ये विकास की दूसरी अवस्था है। तो विकास की प्रथम जो अवस्था है वो कौन सी होगी, तो वो होगी गर्भावस्था। गर्भावस्था में भी बच्चे का विकास होता है। तो विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, गर्भावस्था। और विकास की दूसरी अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है शैशवावस्था। ठीक है। खिलौनों की आयु भी कहते हैं, टॉय एज भी इसे बोलते हैं, क्योंकि बच्चे खिलौनों के साथ में खेलते खेलते सीखते हैं। तो खिलौनों की आयु भी शैशवावस्था को बोलते हैं। जीवन की आधारशिला इसे बोलते हैं। इसमें बच्चे में सीखने की बहुत तीव्रता होती है। तो आधारशिला है यहाँ पर। अगर बच्चे को अच्छी स्टडी अगर मिली, अच्छी शिक्षा अगर उसको मिली, तो वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो जीवन की आधारशिला है शैशवावस्था। अनौपचारिक शिक्षा का प्रथम काल, अनौपचारिक शिक्षा का प्रथम काल है शैशवावस्था। प्रथम काल क्यों? क्योंकि प्रथम अवस्था हमारी होती है जो वो होती है परिवार। परिवार हमारी क्या है, प्रथम पाठशाला होती है सीखने की। और बच्चा जो है वो शैशवावस्था में प्रथम पाठशाला परिवार के माध्यम से, आसपास पड़ोस के माध्यम से सीखता है। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रथम काल शैशवावस्था है। ठीक है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं शैशवावस्था को। अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था हो। किंतु जब अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था है, तो तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है मित्रों किशोरावस्था। क्योंकि जो तर्क करने की जो क्षमता होती है वो किशोरावस्था से प्रारंभ होती है। इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था होती है किशोरावस्था। खतरनाक काल भी इसे कहा गया है, क्योंकि इसमें सीखने की तीव्रता बहुत होती है। जिज्ञासाएं शैशवावस्था के बालकों में बहुत होती हैं। और यह आधारशिला भी इसी को कहते हैं। तो इसलिए जीवन का खतरनाक काल है। इसमें परिवर्तन सीखने में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखो, सीखने का आदर्श काल ये किसने दिया, ये दिया था वैलेंटाइन ने। आधा मानसिक विकास 3 वर्ष तक हो जाता है, ये किसने कहा था, गुडियरम्प ने कहा था। 5 से 6 वर्ष में जो बनना होता है वो बन जाता है, ये किसने कहा था, सिगमंड फ्राइड ने। इनको कैसे याद रखेंगे, इनकी भी ट्रिक हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है। कोरी स्लेट, ये किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा। क्योंकि कोरी स्लेट इसलिए कहा क्योंकि बच्चे जो हैं शैशवावस्था के बच्चे, उनको हम जो सिखाते हैं वो सीखते जाते हैं, वो कुछ तर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये कोरी स्लेट इन्होंने कहा। अनुकरण, बच्चा जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बड़े जो करते हैं छोटे भी उन्हें दोहराते हैं। तो इसलिए अनुकरण के माध्यम से शैशवावस्था में ज्यादा सीखते हैं। जिज्ञासाएं इनके अंदर बहुत होती हैं। कोई भी प्रश्न ये आपसे बार बार कर सकते हैं, जहां तक उनके आंसर आप नहीं बता दो। सूरज के बारे में बार बार, पेड़ों के बारे में बार बार, पशु पक्षियों के बारे में भी आपसे ये कुछ भी प्रश्न कहीं से भी उठा करके कर सकते हैं। तो जिज्ञासाएं इनके अंदर बहुत होती है। अहम भाव होती है, काम प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। स्वार्थी होते हैं ये, स्वार्थी होते हैं ये। स्वार्थी इसलिए क्योंकि इनके काम से मतलब रहता है। इनको अगर खिलौने चाहिए तो खिलौने चाहिए सही। ये मार्केट को नहीं देखते कि आसपास के व्यक्ति ये आकर्षित करेंगे तो आकर्षित होने दो, मुझे तो खिलौना चाहिए, वो लेकर के मैं रहूंगा। तो ये क्या होती हैं, स्वार्थी होते हैं। सामाजिकता का अभाव होता है। जो व्यक्ति अगर स्वार्थी होगा तो उसमें सामाजिकता कहाँ से आएगी, तो इसलिए सामाजिकता का अभाव होता है। आप बच्चे को कहीं पे भी ले जाओ शादी वादी में, अगर वो वहां पे उसको रोने का मन हुआ तो वो रोएगा ही सही। समाज वाले चाहे कितना भी देखे, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो स्वार्थी होता है वो, सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। आत्म प्रेम होता है इसमें, स्वयं से, ये स्वयं के ऊपर ही सब कुछ है, किसी दूसरे से कोई प्रेम नहीं करे, इसको प्रेम करना चाहिए। तो आत्म प्रेम है ये। दूसरों पर निर्भर होता है, बिल्कुल दूसरों पर निर्भर होते हैं ये। अगर आप इनको खिलौना दोगे तो ये लेंगे, आप इन्हें खाना खिलाओगे तो ये खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ये दूसरों पर निर्भर हैं। सीखने में तीव्रता होती है, इसकी विशेषता में सीखने में बहुत तीव्रता होती है। बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं।
जो भी हम सीखते हैं वो शेष अवस्था में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, सीखने में तीव्रता होती है। तो ये कुछ छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, हम और भी क्लासें आपके लिए लेकर के आए हैं। आप अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए इनको, ताकि वो भी हमसे जुड़े। तो ये थी शेष अवस्था की कुछ छोटी सी जानकारियाँ। अच्छा लगे तो अपने